अपराध और राजनीति का नाता पुराना है, लेकिन आखिर ये नाता कितना गहरा और खतरनाक है, इसका पता तब चला जब वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। लेकिन तब सरकार ने इस पूरी रिपोर्ट की जगह सिर्फ इसके कुछ हिस्सों को ही संसद के पटल पर रखा। लेकिन अब बात पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने और उसके हिसाब से कार्रवाई किए जाने की शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए याचिका दायर की गई है कि देश को भी पता चले कि दाऊद के कितने गुर्गे देश में सांसद, विधायक और नेता बने घूम रहे हैं। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने वोहरा कमेटी की 1993 की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 1993 में तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव NN वोहरा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आपराधिक नेटवर्क्स, सरकारी अधिकारियों और नेताओं के बीच के नेक्सस की जांच की थी। अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि इस रिपोर्ट का 100 पन्नों की आधी अधूरी रिपोर्ट 1995 में संसद में पेश की गई, जिससे उसकी वैधता को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि किन अपराधियों, अधिकारियों, नेताओं के नेक्सस का पता चला था, ताकि पारदर्शिता बनाई रखी जा सके। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा, वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सभी जांच एजेंसियों के निदेशकों को भेजी जाए और NIA, CBI, IB, ED सहित अन्य एजेंसीज को वोहरा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाए, ताकि अपराधी और नेताओं की साठगांठ पर से पर्दा उठ सके। माना जा रहा है कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद से कई नेताओं और अधिकारियों की पोल खुल सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई नेताओं ने दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची के साथ अपने संबंध बना लिए थे। मार्च 1993 में बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बनी इस कमेटी ने 3 महीने की जांच के बाद रिपोर्ट दी थी। NCP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल के इकबाल मिर्ची की पत्नी हाजरा मेमन के साथ कारोबारी संबंधों का भी खुलासा हुआ था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। असल में 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक दाऊद और इकबाल मिर्ची के कई नेताओं ने मदद की थी। 1995 में वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में 11 पन्ने सार्वजनिक जरूर किए गए थे, लेकिन इसमें सिर्फ इकबाल मिर्ची का नाम था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे 80 के दशक में दारू और सिगरेट की तस्करी करने वाला मिर्ची रियल एस्टेट का बड़ा कारोबारी बन गया। मिर्ची के न सिर्फ कई बैंक अकाउंट्स थे, बल्कि वो अपने आदमियों को ही लाखों रुपए देता था और उसकी संपत्ति करोड़ों की हो गई थी। साथ ही लिखा था कि कुछ नेताओं के संरक्षण के कारण उसके खिलाफ सरकारी एजेंसीज भी कुछ नहीं कर पा रही थी। राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। कहा जाता है कि उस समय कई नेता दाऊद की मेहरबानी पर थे और उसकी मदद करते थे। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता की दाऊद इब्राहिम के साथ कारोबारी रिश्तों की बात खुलकर सामने आई थी। उस नेता को 1993 बम ब्लास्ट तक दाऊद इब्राहिम से 70 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। साथ ही एक नेता को 1990 का चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए हवाला की मदद से पहुंचाए गए थे। इतना ही नहीं, एक मुख्यमंत्री के रिश्तेदार को दाऊद द्वारा 10 करोड़ रुपए देने की बात सामने आई थी, जो बाद में खुद भी नेता बन गया। IB के एक सूत्र ने बताया कि इस रिपोर्ट में गुजरात के कई नेताओं के नाम भी सामने आएंगे। एक सूत्र का कहना है कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री उस रिपोर्ट को देखते हैं तो वो भी पाएंगे कि इसमें कई परिचित नाम हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने या फिर उसके आधार पर कार्रवाई करने की अनुमति देगा, ताकि नेता और अपराधियों के बड़े नेक्सस का खुलासा हो सके।